तदत्र, तो इस विषय में अगली बात यह है, 74वां सूत्र बोलिए। आद्य हेतुता तद्द्वारा पारंपर्ये अपि अणुवत्। तो अब ये बता रहे हैं कि इस सारी कारणकारी प्रक्रिया में सबसे मूल कारण कौन, सबसे अंतिम मूल, स्मॉलेस्ट बेसिक रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल कौन? प्रकृति। बस इसको बताएंगे। भाष्यम। प्रकृतेः कार्यम महत्तत्वम तस्य कार्यम अहंकारो अहंकारस्य कार्यम तन्मात्राणि तन्मात्राणाम कार्याणि स्थूलभूतानि इति कार्य पारंपर्ये अपि। ये तो आप समझ ही गए, बहुत बार दोहरा लिया। तो ये एक दूसरे के कार्य बनते जा रहे हैं। इस कार्य परंपरा होने पर भी तद्द्वारा आद्य हेतुता, उक्त कार्य कारण प्रवाह द्वारा, ये कार्य कारण की परंपरा में आद्य हेतुता, सबसे प्रथम कारणपन। हाँ जी, देखो फिर ता शब्द आ गया, वही तल प्रत्यय, मानवता, मनुष्यता, हेतुता, हेतु माने कारण और हेतुता कारणपन। तो सबसे पहला कारणपन किसमें, अर्थात सबसे प्रथम कारण कौन? तो आद्य हेतुता इसकी व्याख्या कर रहे हैं। आदौ भवः आद्यः, जो शुरू में हो उसका नाम आद्य। आद्यश्च हेतु, आद्य हेतु, जो सर्वप्रथम कारण वो आद्य हेतु। तस्य भावः आद्य हेतुता, उसका भाववाचक संज्ञा आद्य हेतुता, तल प्रत्यय लग गया। अर्थात प्राथमिक कारणता, जो प्राथमिक कारणता है, सर्वप्रथम कारण है, वो कौन है? अणुवद, अणुवद विज्ञेया, अणु के समान समझ लेना, अन्वेष्या, खोज लेना। यथा कस्यचित महत् परिमाणवतः कार्य वस्तुनो घटादिकस्य कारणतायाम अणु तस्य अत्यंत सूक्ष्म भागः आद्यम कारणम भवति। ये उदाहरण है। तो सृष्टि में बताया कि एक मकान है बड़ा सा, उस बड़े मकान को तोड़ो, उसका पहले सबसे पुराना सूक्ष्म कारण ढूंढो कौन है। तो हम वैशेषिक दर्शन में परमाणु को आद्य मानते हैं ना, नित्य मानते हैं। तो ये वैशेषिक के एंगल से बोल रहे हैं इस समय कि स्थूल जगत में एक बहुत बड़ा मकान है, उसको तोड़ो, तो तोड़ने पर क्या बचा? ईंटें। फिर एक ईंट को लेके उसको तोड़ो, फिर क्या बचा? छोटे छोटे टुकड़े। फिर उन टुकड़ों को तोड़ो, फिर क्या बचा? पाउडर। अब उस पाउडर को तोड़ो, तोड़ो 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 तोड़ो, क्या बचेगा अंत में? पृथ्वी का कण। वो आदि मूल कारण है। जैसे भवन आदि स्थूल पदार्थ का आदि मूल कारण पार्थिव कण है, ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड और महतत्व और अहंकार सबका आदि मूल कारण कौन है? और तोड़ो इसको, इस परमाणु को भी तोड़ो, तन्मात्रा आएगी, तन्मात्रा को भी तोड़ो, फिर अहंकार आएगा, फिर अहंकार को तोड़ो, महतत्व आएगा, फिर महतत्व को तोड़ो, अब क्या आएगा? सत्वरजतम। तो बस वो है आदि कारण। जैसे बड़े पदार्थ का आदि कारण पार्थिव कण है, ऐसे पूरे जगत का आदि कारण प्रकृति है। ये बात है। बड़े पदार्थों का आदि कारण। हाँ, अणु, अणु मतलब परमाणु, पार्थिव परमाणु। जैसे बड़े पदार्थ को तोड़ते तोड़ते अंतिम सबसे छोटा कण पार्थिव परमाणु मिलेगा, ऐसे ही अब इस परमाणु को भी तोड़ें, तन्मात्रा को भी तोड़ें, अहंकार को भी तोड़ें, महतत्व को भी तोड़ें, तो फिर क्या मिलेगा? सत्वरजतम, प्रकृति मिलेगी। इसलिए सारे जगत का आदि मूल कारण प्रकृति है। ये सिद्धांत हुआ। अग्नि के परमाणु भी आ सकते हैं। हाँ, वो तो अग्नि वाले भी आ जाएंगे। हम तो एक भवन का उदाहरण दे रहे हैं, जितना उदाहरण दिया उतना पकड़ लो। बदलो मत, बदलो मत। भवन की बात करिए, उसका स्थूल परमाणु जो है वो पार्थिव कण होगा, अग्नि पदार्थ अग्नि भी होगा, वो भी ठीक है। ठीक है जी। तो जैसे अणुवद विज्ञेया कस्यचित् महत्परिमाणवतः कार्यवस्तुनो घटादिकस्य कारणतायाम अणु। तो महत परिमाण वाले कार्य वस्तु घट आदि का, भवन या घट का, किसी का भी कारणतायाम, कारण ढूंढते ढूंढते सबसे छोटा कण अणु मिलेगा। तस्य अत्यंत सूक्ष्म भागः, उसका सबसे छोटा भाग
आद्यम कारणम भवति, वो सबसे पहला कारण होता है पार्थिव कण परमाणु। तथैव वैसे ही अत्रापि निर्णयतव्या, पूरे जगत का भी निर्णय यही करना चाहिए। आद्य कारणता निर्णयतव्या, पूरे जगत की आद्य कारणता भी ऐसे ही निर्णय में लानी चाहिए, अर्थात उसका भी निर्णय इस तरह से ही करना चाहिए। यद अतः परम किम सूक्ष्मम पुनः ततः परम, उल्टे क्रम से देखते जाओ, इससे और छोटा कौन, और छोटा कौन, और छोटा कौन, अंत में आके प्रकृति मिलेगी। इसलिए आदि कारण प्रकृति है। ठीक है सूत्र का, हाँ पढ़ो। आद्य हेतुता, प्रथम कारणता, जगत का सर्वप्रथम कारण कौन है? तद द्वारा, कार्य कारण परंपरा के द्वारा, कार्य को तोड़ के कारण ढूंढो, उसको तोड़ के और ढूंढो, इस परंपरा से। पारंपर्य, इस कार्य कारण परंपरा में अणुवत, जैसे स्थूल पदार्थ का अणु होता है आदि कारण, ऐसे पूरे जगत का आदि कारण सत्वरजतम है, प्रकृति है। ये टुकड़े टुकड़े हो गए। अब सूत्रार्थ लिखिए। जैसे किसी भवन, घट आदि, जैसे किसी भवन या घट आदि बड़े पदार्थ का प्रथम कारण पार्थिव परमाणु होता है, ऐसे ही पूरे जगत का सर्वप्रथम सूक्ष्मतम कारण, सर्वप्रथम सूक्ष्मतम कारण मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति है। यह बात कार्य कारण परंपरा से, यह बात कार्य कारण परंपरा से जानी जाती है। हाँ, कपिल मुनि जी के सारे सूत्र उन्हीं के हैं। जैसे अहंकार की बात इन्होंने शुरू से करी, जैसे अहंकार बना, महातत्व बना, उसका लक्षण बता दिया कि क्या प्रत्येक से क्या फायदा, फिर आगे के लक्षण छोड़ दिए सारे। महातत्व से अहंकार बना, हाँ, उसके बारे में कुछ नहीं बोले, आगे कुछ नहीं बोले। फिर वो तो अभी दूसरे तीसरे अध्याय में बताएंगे कि इनका फंक्शन क्या है, बुद्धि का फंक्शन क्या है, अहंकार का फंक्शन क्या है, वो अभी आगे आएगा टॉपिक। अभी तो अनुमान चल रहा है, उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है, ऐसे बना ऐसे बना, उल्टे चलो सीधे चलो, क्या कारण क्या कार्य, अभी तो ये प्रसंग समझा रहे हैं। हाँ, पुनरुक्ति, हाँ हाँ, वो देखते हैं। पुनरुक्ति होती है व्यर्थ में दोहराना, बिना उद्देश्य के फालतू में दोहराते रहो, उसका नाम पुनरुक्ति दोष है। और किसी प्रयोजन से किसी चीज को रिपीट करना, ये पुनरुक्ति नहीं है, इसको अनुवाद कहते हैं। अनुवाद जिसका कोई प्रयोजन है। जैसे आपने किसी व्यक्ति से कहा भाई जाओ बाजार से मेरे लिए फलानी चीज ले आओ, अभी 6 बज रहे हैं, फटाफट जाओ, मार्केट बंद हो जाएगी, हैं 6:30 तो बंद हो जाती है, तो आप जल्दी जाओ मेरा सामान लेके आओ। वो इधर उधर गप मारने लगा, आपने कहा यार तुम्हें सुनता नहीं है, तुम्हें बोला जल्दी जाओ, हैं जाओ जाओ जाओ। आपने 3 बार क्यों बोला? जाओ जाओ जाओ, बाकी बात बाद में करना, अभी तुम जाओ जाओ जाओ। ये 3 बार जो बोला ये दोष नहीं है, इसका नाम अनुवाद।
सार्थक अभ्यास, प्रयोजन पूर्वक हमने किसी शब्द को बार बार दोहराया, जाओ जाओ जाओ, अभी और काम मत करो, पहले इस काम को करो, ये इंपॉर्टेंट है, बाजार बंद हो जाएगा, मेरा सामान अटक जाएगा, मेरा काम बिगड़ेगा, जाओ पहले ये काम करो। तो इस तरह से बहुत जगह पर हम शब्दों को दोहराते हैं, कहीं प्रसंग के आधार पर कोई विशेष प्रयोजन से किन्हीं बातों को दोहराते हैं, कहीं शब्दों को दोहराते हैं। तो जहां कोई प्रयोजन सिद्ध होता है दोहराने का वो ठीक है, और जहां निष्प्रयोजन दोहराते हैं वो गलत है। उसका उदाहरण सुनो। पहले अनुवाद का एक और उदाहरण देता हूं जो सार्थक अभ्यास है। तो किसी ने, पाचक ने कोई चीज बनाई और आपको दे दी, लो जी जरा चखना कैसी है। तो आपने चखी, अजीब सा टेस्ट था। तो उसने कहा भाई कैसा टेस्ट है? आपने कहा कुछ खट्टा खट्टा सा है। 2 बार क्यों बोला? खट्टा खट्टा सा है, तीखा तीखा है, अजीब सा, तीखा तीखा है, कुछ खट्टा खट्टा है। तो ये 2 बार बोला ना, 1 बार भी तो कह सकते थे खट्टा है। 2 बार क्यों बोला? ये बात, तो ये व्यर्थ नहीं है ना, ये व्यर्थ नहीं है। तो जहां व्यर्थ नहीं है वो ठीक है, उचित है। कुछ खास कारण से ऐसा रिपीट किया है। तो कहीं कहते हैं खट्टा खट्टा है, कहीं कहते हैं तीखा तीखा है, हाँ कहते हैं जल्दी जल्दी जाओ, और कहते हैं जाओ जाओ जाओ। तो ऐसे कहीं कहीं दोहराते हैं। और कहीं फालतू में दोहराने का जो होता है वो पुनरुक्त दोष होता है। अब व्यर्थ में दोहरा रहे हैं। एक बच्चे ने कहा माता जी खाना दे दो। माँ ने कहा हाँ बेटा देती। फिर कहता माता जी खाना दे दो। अरे सुन लिया बेटा, दे रही हूं, 2 मिनट रुको, माता जी खाना दे दो। ये फालतू बकवास कर रहा है। इसको पुनरुक्त कहते हैं। व्यर्थ में दोहरा रहा है। सुन तो लिया, जवाब भी दे दिया, हाँ दे रही हूं, फिर क्यों बार बार दोहरा रहे हो? तो इसको पुनरुक्त कहते हैं। ठीक है।